तो क्लास आज का जो टॉपिक है वो है द लद्दाख रीजन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था साइड वैलीज और कारवाजी वगैरह पढ़ना। बॉयज को अलग क्लास दिया था मैंने एंड गर्ल्स को अलग। आई होप आपने ये सब किया होगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है द लद्दाख रीजन। लद्दाख के बारे में जानेंगे कि किस तरह के रेंजेस यहाँ पे है, किस तरह के रिवर्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एंड उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि जो टाइम पे नहीं करते हैं इन लिंक में, जो लेट आते हैं, तो अब आपको पता है कि आपकी टाइमिंग क्या है, तो आप पहले ही जो लिंक है उस पर क्लिक किया कीजिए ताकि ताकि जो जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप मुझे आ जाइए। अब में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं वो लास्ट पे आते हैं और मैं उनको इन भी करती हूँ, लेकिन उनका कोई ऐसा फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये आज आपको ये क्लास नहीं देनी है। अब बहुत टाइम हो गया जब आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो बेटर यही होगा आप टाइम पे आए, अदरवाइज आई वोंट लेट यू इन। सो लद्दाख रीजन आपको पता ही है कि यहाँ पे ज्यादा जो जमीन है, जो जोग्राफिकल एरिया है यहाँ का, वो काफी रॉकी है, मतलब काफी पथरीली जमीन है। ठीक है, एंड यहाँ का जो लैंड है वो टेबल लैंड, मतलब कि यहाँ पे जो प्लेट्यूज है वो काफी मतलब वाइड है, काफी वास्ट है। लगभग 500 मीटर्स के हाइट पे है यहाँ का जो लैंड है। ठीक है, टेबल लैंड जिसे आप कहते हो। एंड यहाँ की जो वेजिटेशन है वो काफी कम होती है। यहाँ का जो वेजिटेशन, उसका लेवल जो है वो काफी हद तक डिप्राइव होता है, और सबसे ज्यादा उसकी वजह ये है कि यहाँ की जो सॉइल है उसमें उतनी फर्टिलिटी नहीं है। और वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ जो रेनफॉल है वो काफी कम होता है, स्कैंटी रेनफॉल है यहाँ का, काफी कम, यानी कि इनसफिशिएंट। जितना एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए चाहिए होता है उतनी रेनफॉल यहाँ पे नहीं होती है। मतलब जब मौसम होता है या जब हमारा जो क्रॉप होता है वो जब रिसीव करता है रेनफॉल, जो उसका परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो लद्दाख के अंदर उस टाइम पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती है। अदरवाइज ये काफी कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मतलब धूप भी नहीं होती है, तो काफी कोल्डेस्ट रीजन, मानो फ्रीजर जोन जो रहता है। कश्मीर का जो फ्रीजन जोन है कश्मीर वैली का, वो लद्दाख रीजन है। तो यहाँ की जो मैंने बताया कि यहाँ जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो इंडस रिवर से ही ली जाती है, यानी कि यहाँ जो मेजर रिवर्स है, तो पानी जो जाता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे गिने चुने फसल ही उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर उतना, सॉरी, रेनफॉल उतना रिसीव नहीं होता है, यहाँ की लैंड उतनी फर्टाइल नहीं है। दैट्स वाई, वन सेकंड। सो गिनी चुनी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है, जैसे ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है पैडी। ठीक है, बार्ले, या फिर एप्रिकॉट्स, आपको पता ही है लद्दाख फेमस है फॉर एप्रिकॉट्स। एंड ग्लेशियर जो है यहाँ का, सैचन ग्लेशियर, वो लगभग 72 किलोमीटर की लेंथ पे है, कराकोरम रेंज से वो बहता है। एंड प्लेट्यू जो रहते हैं लद्दाख के, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ आते हैं, लाइक जंस्का रेंज, लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज, अक्साई चीन। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये कुछ मेजर रेंज है, यहाँ के पहाड़ है। तो पहला है जंस्का रेंज। जंस्का रेंज, ठीक है। तो इस रेंज, जो ये वाला पहाड़ है, तो ये कहाँ की ओर, मतलब कहाँ की ओर सिचुएटेड है? सिंध वैली जो है, ठीक है। तो इसकी जो ऊपर वाली चोटी है, फ्लैंक्स का यहाँ पे मतलब है बेसिकली पलके। ठीक है, तो पलके इन द सेंस यहाँ की जो चोटी है पहाड़ की, तो वो सिंध वैली से दिखी जाती है। एंड
इससे होकर गुजरता है ज़ंस्कार रिवर, ये बेसिकली रिवर का नाम है। तो यहाँ के जो मतलब यहाँ का जो प्लेस है वो द्रास, जो ज़ंस्कार रेंज है वो द्रास साइड से ज्यादा मतलब देखा जाता है। जो पहाड़ है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा कहाँ पे देखा जाता है, द्रास, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा मतलब -डिग्री होता है। उसके बाद आता है हमारा लद्दाख रेंज, जो मेन रेंज होता है लद्दाख का। तो वहां पे ये जो लद्दाख के पहाड़ है, लद्दाख का जो रेंज है, वो लगभग 2 रिवर्स के बीच होकर मतलब वहां पे सिचुएटेड है, यानी 2 रिवर्स इसके बीच से निकलती है, इंदस और शोक रिवर। ठीक है, एंड ये प्रोमिनेंट रेंज माना जाता है, यानी हिमालयन रीजन का ये प्रोमिनेंट रेंज माना जाता है। इसकी जो बैंड है, मतलब इंदस रिवर से होके ये जो पहाड़ है ये बैंड होता है। उसके बाद इसका दूसरा एक कट निकलता है ज़ंस्कार रेंज, यानी ऋषिकू जिसे कहते हैं। मतलब ये जो पहाड़ है ये इस तरह वाक़ा है कि ये जो पहाड़ है मानो इंदस रिवर से स्ट्रेच होके जाता है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा बेंड होता है, बेंड जहाँ पे होता है वहां पे दूसरी जगह यानी ज़ंस्कार रेंज स्टार्ट होता है। इट मींस ये वाला जो लद्दाख रेंज है ये 2 जगहों के बीच में है। ठीक है, दूसरा है कराकोरम रेंज। ठीक है, ये जो कराकोरम रेंज है ये कहाँ तक मतलब खींचा हुआ है, जहां तक रिवर हुंजा है। ठीक है, रिवर हुंजा। उसके बाद ये वाला रेंज इतना बड़ा है कि ये इसके ईस्ट में जो रिवर शोक है वहां से बहता है। इट मींस ये इतना फैला हुआ रेंज है। एंड ये सबसे ज्यादा मतलब इसकी जो चोटी है उसे कहा जाता है शाइनिंग क्रिस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरे अर्थ पे इसकी जो चोटी है वो चमकदार है। बेसिकली क्या होता है, जब समर में इस पे धूप पड़ती है तो इसके ऊपर जो इसकी चोटी के ऊपर स्नो होती है। ठीक है, तो वो चमकती है काफी मतलब अच्छे से और खूबसूरत लगती है। उसके बाद बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बड़े बड़े मतलब जो स्नो की चट्टाने हैं। ठीक है, तो वो जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो नीचे आती है, धीरे धीरे क्रॉल करके नीचे आती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है शीट्स जैसे आ रही है नीचे। ठीक है, तो दूसरा है अक्साई चीन रीजन। ठीक है, तो अक्साई चीन रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है लद्दाख का। ठीक है, और ईस्ट में जो रिवर बहती है, यानी अक्साई चीन के ईस्ट में जो रिवर बहती है वो है लेंगस्टैंग पैन। ठीक है, 1 सेकेंड। तो अक्साई चिन के ईस्ट में रिवर शोक बहती है जिससे लेंगस्टैंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, ये लद्दाखी लैंग्वेज है। उसके बाद गिलगित और बाल्टिस्तान। गिलगित जो है, बाल्टिस्तान जो है, जो ज्योग्राफिकली ये हिमालयंस के बीच में वाक़ा है। ठीक है, ये कश्मीर वैली का अगर हम देखें तो कश्मीर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड से गिलगित और बाल्टिस्तान पड़ता है। एंड इसके गिलगित और बाल्टिस्तान जो जगह है यहाँ पे घर माना जाता है। घर इन द सेंस कि इसमें सारे जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो गिलगित और बाल्टिस्तान में ही वाक़ा है, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है, पामिर माउंटेन्स, ठीक है, कराकोरम, हिंदोसुख। ठीक है, तो इतने मतलब हाईएस्ट माउंटेन रेंज है कि अगर जो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जैसे कि K2 है, कंचनजंगा है, माउंट गॉडविन है। ठीक है, तो या माउंट एवरेस्ट है, तो उसके बाद जो पहाड़ है, जो बड़े बड़े पहाड़ है वो कश्मीर वैली में लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज द वर्ल्ड मोस्ट फेयर माउंटेन पीक, और ये काफी डरावना और काफी बड़ा माउंटेन पीक है। 1 सेकेंड।
हाँ, तो जो इन वर्ल्ड सेकंड मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स है वो यहीं पे पाई जाती है, लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में अगर हम खूबसूरती ढूंढते हैं तो यहाँ की जो खूबसूरती होती है वो इन्हीं पहाड़ों में हमें मिलती है। यानी कि कोई जो ऐसा होता है जिसे पहाड़ बहुत पसंद है, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह के लिए ये जो लद्दाख रीजन है एक परफेक्ट प्लेस है। एंड यहाँ सिर्फ पहाड़ ही नहीं, पहाड़ के साथ साथ यहाँ फेमस ग्लेशियर्स भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े रेंजेस है तो उनके ऊपर ग्लेशियर्स भी होंगे, जैसे कि ब्यापो है, बालतोरा है, बतूरा है, ठीक है। एंड फेमस जो इन रिवर्स है जो लद्दाख के रीजन से होकर गुजरती है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बनाती है, दैट इज गिलगित, हुंजा, शोक, रिवर इंडस, और इनके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और जो यूटी लद्दाख है इसमें मतलब हर तरह का क्लाइमेट देखा जाता है। एंड ये जो फैक्टर्स है, मतलब क्लाइमेटिक जो चेंज होता है यहाँ पे, तो अलग अलग फैक्टर्स है। पहला आल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, किस लैटिट्यूड पे पड़ रहा है, कितनी हाइट पे है, डिस्टेंस कितनी है सी की, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में पिछली बार जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे, मॉनसून वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि ये इससे भी फर्क पड़ता है कि किस लैटिट्यूड पे वाका है वो जगह, तो जो मतलब सन की डिस्टेंस पे कितना वो लैटिट्यूड दूर है, तो उससे भी क्लाइमेट में चेंज आता है। सेकंड, जब आप मतलब सिंपली से अगर आप यहाँ पे झीली डल देखोगे तो जो वो मकान होते हैं जो झीली डल के नजदीक होते हैं, आप देखो वो मतलब काफी जो हद तक है वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ी सी मतलब समर्स में अगर भी आप जाओगे डल के नजदीक तो आपको वो हवाएं महसूस होंगी, क्योंकि एयर प्रेशर वहां से ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सी है, जो बड़ा बड़े मतलब बड़े बड़े समंदर है, वहां पे वो जगह कितनी डिस्टेंस पे वाक़ा है, उस सी के डिस्टेंस पे कितनी वाक़ा है, वो भी वैरी करती है। अगर वो सी से दूर है तो वहां का क्लाइमेट बेहतर हो सकता है, अगर वो सी से नजदीक है तो उसका पूरा पूरा असर उस जगह पे पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे विंड्स भी आती है, ठीक है, विंड्स या फिजियोग्राफिक कंडीशंस जो होती है, जो वहाँ का मतलब ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उसका भी असर सीधे उस वैली पे पड़ता है। सो अगर हम यूटी की बात करें तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल दोनों मतलब टेम्परेट भी, ठीक है। एंड लद्दाख में ज्यादा वहाँ पे आर्टिक जोन है, आर्टिक मतलब कि यहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है। तो जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन जो है वो, अगर हम भद्रवाह, किश्तवाड़, ठीक है, गुलाबगढ़, पुंछ, कुछ रजौरी की बात, बानिहाल वगैरह, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहाँ जो पंजाब है उसकी प्लेन ज्यादा नजदीक है, तो वहाँ की हीट मानो एक तरह से ट्रांसफर हो जाती है मॉनसून रिवर्स के साथ। या फिर हम ये बोले कि जम्मू डिवीजन के ये जो हायर रीचेस है, तो वहां से जब सर्दियां उठ के आएंगी, यानी कि वो जो एयर प्रेशर निकल के आएगा वो दूसरी जगह को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अब है कश्मीर की बात, तो यहाँ टेम्परेट होता है, यहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, सिवियर विंटर्स भी होता है, समर भी होता है, स्नो भी यहाँ देखी जाती है। यहाँ का जो वेदर रहता है, गस्टी विंड्स, ठीक है, प्लीजेंट स्प्रिंग, स्प्रिंग के टाइम भी काफी अच्छी खासी धूप होती है, जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त यहाँ हॉटेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। कश्मीर में रेनफॉल काफी मॉडरेट रहता है। एंड विंटर्स में, विंटर के मंथ में या समर में यूजुअली ड्राई रहता है, तो मॉनसून ज्यादा नहीं आता है। कभी क्या हो जाता है कि वाइसी वर्षा हो जाता है, वाइसी वर्षा का मतलब कभी इतनी बारिश हो जाती है कि फ्लड्स के भी आने के खतरे हो जाते हैं। एंड देन लद्दाख, लद्दाख ज्यादा कोल्ड है और ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का, वहाँ ज्यादा नमी देखी नहीं जाती, प्रेसिपिटेशन नहीं देखी जाती है, ठीक है। यहाँ का जो डेजर्ट है वो काफी कोल्ड कंडीशन पे देखा जाता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसमें तब एक्सट्रीम कोल्डनेस और एक्सट्रीम हीट देखी जाती है, क्योंकि यहाँ एक्सेसिव ड्राइनेस, यहाँ बहुत ज्यादा खुश्की है, इतनी रूदी इट मीन्स अगर यहाँ पे बारिश रिसीव होती तो ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। और विंटर्स में जब ज्यादा मतलब अगर विंटर्स में
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कश्मीर में बोलते हैं कि यूज प्यूनो रूदे, ठीक है। तो ऐसे हमें कश्मीर में बोलते हैं कि या अगर यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं हुई तो यहाँ का जो विंटर भी होगा वो खतरनाक होगा। अगर विंटर अच्छा नहीं हुआ तो समर में गर्मी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका पूरा असर हमारे नेक्स्ट मतलब सीजन पे पड़ता है। तो वैसे ही लद्दाख में हो जाता है। यहाँ पे इतनी ड्राईनेस रहती है कि यहाँ पे गर्मी भी काफी अच्छी खासी रहती है, लेकिन सर्दी भी बहुत ज्यादा रहती है। और जो स्नो वगैरह जब होती है तो वो फ्रीज हो जाती है, इतनी सर्दी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एंड लद्दाख में एक चीज है कि यहाँ के जो समर्स है वो काफी शॉर्ट होते हैं, 1 या 2 महीने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ का जो विंटर है वो काफी एक्सट्रीम लॉन्ग और एक्सट्रीम कोल्ड होता है, यानी यहाँ पे ज्यादा विंटर ही रहता है और सर्दी ही रहती है। समझ आया? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? क्वेश्चन है कोई? बताइए। ओके, होम टास्क दिया था मैंने आपको, आप बताइए। सिप्टेन क्या था होम टास्क? बताइए सिप्टेन, जवाब दीजिए। सिप्टेन, सिप्टेन शफी, अनम्यूट कीजिए जल्दी। महरीन, आप बताइए, क्या पढ़ना था आपको? क्या था होम टास्क?
बताइए। बताइए। सूफी महरीन, रोल नंबर 22। जवाब दीजिए ना, क्लास दी है ना आपने, जवाब दीजिए। कनीस फातिमा, रोल नंबर 2। कनीस फातिमा, रोल नंबर 2, नॉट 13। नॉट 13, 2। बताइए क्या था होम टास्क। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा शिफ्ट कीजिए कहीं पे। क्या थी आप, जल्दी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बताइए क्या था होम टास्क। अब बताइए फातिमा 13। रोल नंबर 13। यस मैम। आप बोलिए क्या था होम टास्क। जी मैम। होम टास्क क्या था, क्या रखा था मैंने होम टास्क। आप बोलिए आफ्ताब, बॉयज का होम टास्क क्या था। रोल नंबर 2 आफ्ताब। आप बोलिए फैजान। फैजान। आप बोलिए असला। यस मैम। हमें था ये कारेवाज और साइड वैलीज। बताइए। कारेवाज जो है ये भी एक कश्मीर के फिजियोग्राफिक डिवीजन में आता है। जो कारेवाज है ये जो है ये डिपॉजिट्स ऑफ लेक से बना हुआ है, इनको लैक्स्टर्न डिपॉजिट्स कहते हैं, जिसमें सिल्ट आता है, क्ले, शेल आता है। ये जो कारेवाज है इनकी थिकनेस 1400 मीटर है और ये कश्मीर वैली को हर एक साइड से बाउंड करके रखते हैं बॉर्डर तरीके से। और इनकी जो कंपोजिशन पूरी तरीके से देखिए उसमें आता है लिग्नाइट भी, ग्रेवल भी और जो क्ले शेल भी है।
और इसमें कुछ फॉसिल्स भी आते हैं, इसी वजह से ये एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं और हॉर्टिकल्चर में, मतलब कि फ्लावर्स प्लांट ग्रो करने के लिए। और सबसे जरूरी कि सैफरॉन भी इसी लैंड में ग्रो किया जाता है, जो बहुत फेमस है। ओके ओके गुड। बाकी बच्चों से मैं कल फिर से पूछूंगी। लीव कीजिए आप लोग। लीव कीजिए मीटिंग। I said leave this meeting now. क्लास हो गई है।